जी हां, सही सुना आपने। मत करो नर्सिंग की तैयारी। जी हां, क्यों लफड़े में पड़ना है? अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सर, इतनी सी वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो फिर क्यों करनी है नर्सिंग की तैयारी? अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे कोई बेहतर विकल्प है, जैसे प्राइवेट जॉब करनी है आपको, तो फिर क्यों करनी है नर्सिंग की तैयारी? अगर आपको लगता है कि ये प्राइवेट जॉब मुझे 20 साल, 30 साल, 40 साल का सिक्योरिटी दे रही है, मेरे सपने पूरे कर रही है, तो फिर क्यों करनी है नर्सिंग की तैयारी? अगर आपको लगता है या फिर आप लोगों की बातों में आ गए हैं कि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है सर, अभी से बैच लेकर के क्यों पढ़ाई करनी है, इतने घंटे क्यों पढ़ाई कर रहा है, तो फिर सही सुना आपने कि क्यों करनी है नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि आप में दम नहीं है, कि सर मुझ में तो दम ही नहीं है, तो मत करो, छोड़ दो नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है या आप सोचते हैं कि सर मैंने एग्जाम दिया था लेकिन मेरा नहीं हुआ, अगर आप इस मानसिकता से बैठे हुए हैं, अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, तो जी हां, सही सुना आपने, मत करो नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारी बनने का सपना सिर्फ आपके माता पिता का है, मेरा नहीं है सर, सिर्फ मेरे माता पिता ने एक सपना देखा था लेकिन मैंने नहीं सपना देखा है सरकारी कर्मचारी बनने का, तो बिल्कुल सही सुना आपने, मत कीजिए नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि लोग क्या क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है कि सर मैंने 2 एग्जाम दे ली है, 3 एग्जाम दे लिया है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है सर तो अब क्या ही सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, तो जी हां, सही सुना आपने, मत कीजिए नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सर एग्जाम डेट आते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आता है, वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, और इसके अलावा सर सरकारी कर्मचारी बनने के जो सपने हैं वो सिर्फ सपना ही रह जाता है। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम पोर्शन में आपको बता देता हूं, कई बच्चों को लगता है कि सर 2000 वैकेंसी आई है, 2 लाख बच्चे बैठेंगे एग्जाम के अंतर्गत। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने बिल्कुल सही सुना, छोड़ दीजिए, मत करो नर्सिंग की तैयारी। लेकिन अगर आप में जुनून है, आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सर प्राइवेट जॉब जो है वो मुझे सिक्योर नहीं कर सकती है, मुझे एक प्रीमियम सैलरी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, एक ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं जो जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको डिमोटिवेट करना है, तो फिर बिल्कुल सही सुना आपने, मत कीजिए नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सर इस बार मैं पूरा जोर लगा दूंगा, इस बार मैं आर्या पार की लड़ाई लड़ूंगा, इस बार मुझे अपना सपना सच करना ही है, तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सर ये मेरा डू एंड डाई, करो या मरो वाला अटेम्प्ट है, इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा सर, इस बार जो मेरे माता पिता ने जो सपना देखा है सरकारी कर्मचारी बनने का, उसको मैं सर पूरा करूंगा, तो फिर बिल्कुल करनी चाहिए आपको तैयारी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मेरे माता पिता को मैं गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त करूंगा, तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अभी तो बहुत टाइम है, अभी बैच लेकर के क्यों पढ़ाई करनी है, एग्जाम के टाइम ही पढ़ना है मुझे, तो एग्जाम के टाइम 1-2 महीने ही पढ़ना है, तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए, फिर नहीं, मत कीजिए नर्सिंग की तैयारी। लेकिन अगर आप में जुनून है, पागलपन है, अपनी जॉब को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए नर्सिंग की तैयारी। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा प्रीमियम सैलरी पाना चाहता है वो पक्का करेगा नर्सिंग की तैयारी। जिस बच्चे को अपने माता पिता का सपना पूरा करना है वो बच्चा भी करेगा नर्सिंग की तैयारी। और आपके इस नर्सिंग की तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए,
उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस उत्कर्ष आजादी महोत्सव लेकर के आया है, गजब तरीके से लेकर के आया है। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 13 से 25 अगस्त के बीच में अब तक की सबसे कम प्राइस पे आपको बैचेस अवेलेबल है। कौन कहता है कि सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ने पर ही सिलेक्शन होता है? आप सभी बच्चे एजुकेटेड हैं, आप सभी बच्चे ये जानते हैं, इतना तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर सिर्फ एग्जाम के टाइम ही पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर कोई बच्चा एग्जाम के टाइम ही सिलेक्शन लेना चाहता है तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए, नहीं होगी आपसे नर्सिंग की तैयारी। लेकिन अगर आप में दम है, अगर आप में जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो बिल्कुल आप कीजिए नर्सिंग की तैयारी। नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए फ्री रिकॉर्डेड क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ दे रहा है। अप टू 500 रुपए का कैशबैक भी दे रहा है और साथ ही 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वैलिडिटी एक्सटेंशन पे दे रहा है। याद रखिएगा, आपके माता पिता बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आप लोगों से कि इस बार जो बच्चा है वो सरकारी कर्मचारी जरूर बनेगा। तो मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा जोर लगाने से बढ़िया है एक बार ही जोर लगा लिया जाए, एक बार ही अपना पूरा एफर्ट्स लगा दिया जाए, अपना 100% लगा दिया जाए। और जो बच्चा लगाना चाहता है उसको करनी है फिर नर्सिंग की तैयारी। और जिस बच्चा वो जो पहले हाथ ऊपर कर देता है कि भाई सर मेरे से नहीं होगा, मुझ में दम नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसी कोई मेंटलिटी से है तो फिर छोड़ दीजिए, नहीं करनी है आपको नर्सिंग की तैयारी। याद रखिएगा, इसके अलावा साथ ही नर्सिंग का जो मास्टर पास है उत्कर्ष आजादी महोत्सव 13 से जो 25 अगस्त के बीच में है, ये 24 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। एग्जाम कवर है, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, सभी एक्सेस इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। उत्कर्ष आजादी महोत्सव के अंतर्गत इसके अंतर्गत भी अवेलेबल है, 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। नॉर्सेट 9 का टारगेट बैच और नॉर्सेट 9 एमसीक्यूज बैच दोनों अवेलेबल है। नॉर्सेट 9 100 डे टारगेट बैच और नॉर्सेट 9 एमसीक्यूज बैच, आरआरबी का तेजस बैच, अभी आरआरबी की एग्जाम आई है। अब अगर किसी बच्चे को इसमें भी ये लगता है कि सर हम तो आरआरबी का जब डेट आ जाएगा तभी बैच लेंगे और तभी पढ़ाई करेंगे, तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए नर्सिंग की तैयारी। और अगर आपका सपना है कि नहीं सर मुझे आरआरबी के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है और अभी से पढ़ाई करनी है सर, मेहनत करना है, तो फिर बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर 2.0 बैचेस है, केजीएमयू का एमसीक्यूज बैच है, एसजीपीजीआई का टारगेट बैच, एसजीपीजीआई एमसीक्यूज बैच, इसी के साथ राजस्थान की आन बान शान सीएचओ, राजस्थान सीएचओ 3.0, बिहार सीएचओ, एमपी सीएचओ, सभी बैचेस अवेलेबल हैं और साल की सबसे कम कीमत के साथ अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, सबसे कम कीमत के साथ अवेलेबल है। जो बच्चा इस बार अपना पूरा एफर्ट्स लगाना चाहता है, जो बच्चा पूरा जोर लगाना चाहता है, बिल्कुल बैचेस के अंदर एनरोल करके अपना सपना साकार कर सकता है। और जिसने सोच लिया है कि सर मैं तो प्राइवेट जॉब ही करूंगा, वही जो 15-20 हजार या 30 हजार की जो जॉब आती है मैं वही करूंगा, उससे ही मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो बिल्कुल मत कीजिए आप नर्सिंग की तैयारी। लेकिन अगर कोई बच्चा सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है, याद रखिएगा सरकारी कर्मचारी बनने का सपना सबसे पहले आपने नहीं देखा था, आपके माता पिता ने देखा था कि मेरे बेटे को सरकारी कर्मचारी बनाऊंगा। उनका सपना फिर आपने देखा कि हां मुझे भी कुछ ना कुछ करना है उनके लिए। अगर आप वो दशरथ मांझी बनना चाहते हैं जिसने पहाड़ को तोड़ करके सड़क बना दी, तो फिर करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। डेडिकेशन होना चाहिए, अगर आप में है तो आपको करनी है नर्सिंग की तैयारी, और अगर आप में नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं करनी है आपको नर्सिंग की तैयारी। इसी के साथ बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर बैचेस, ये हमारा जो न्यू लॉन्च था, मैं आपको बता देना चाहता हूं। 29 अगस्त से शुरू हो रहा है, 29 अगस्त से एनरोल कर सकते हैं जो भी नर्सिंग के जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बैच और फोर्थ ईयर के बैच। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ये प्राइस 8-8 हज़ार रुपए की थी इनकी कोचिंग की, लेकिन अभी ऑफर में हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए कर दिए हैं और 1600 रुपए यानी 1600 रुपए फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए कर दिए। तो भाई इस बार पूरा जोर लगा दिया जाए, आरे अपार की लड़ाई लड़ी जाए।
और अगर किसी बच्चे का सपना है कि नहीं सर मुझे तो नर्सिंग की तैयारी करनी है, डेडिकेशन रूप से ही करनी है और इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए 2025 में, तो बिल्कुल इन बैचेस के अंदर एनरोल करके अपना सपना साकार कर सकता है, अपने माता पिता का सपना साकार कर सकता है। प्रीमियम सैलरी लेकर के आप उनको अच्छी अच्छी खुशियां दे सकते हैं। तो आपको नर्सिंग की तैयारी उस समय करनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।